नेक दिली और सच्ची दोस्ती इंसान को अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाती है। आइए सुनते हैं एक ऐसी ही कहानी। एक दूर दाराज गांव के किनारे पर मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ एक छोटा सा घर था, जहां आमीना नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसके कपड़े पुराने और जूते फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की चमक होती थी। गरीबी के बावजूद वो हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करती, क्योंकि उसे पता था कि उदासी से रोटी नहीं मिलती। आमीना अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी, जो अक्सर खांसी और कमजोरी की वजह से बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। घर में ना बिजली थी, ना पानी का ठीक इंतजाम। हर सुबह आमीना दूर के कुएं से पानी भरकर लाती और फिर चूल्हा जलाती। उसकी छोटी सी उम्र पर जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थीं। रोजाना की तरह एक दिन आमीना जंगल की तरफ लकड़ियां जमा करने निकली। जंगल घना था, दरख्तों की ऊंची ऊंची शाखें आसमान को छूती हुई लगती थीं। परिंदों की आवाज और हवा की सरसराहट उसे थोड़ा सुकून देती थी। उसे जंगल से डर भी लगता था, लेकिन मजबूरी उससे ज्यादा ताकतवर थी। जंगल के बीच उसे अचानक हल्की सी चीख सुनाई दी। वो डर गई, लेकिन फिर हिम्मत करके आवाज की तरफ बढ़ी। झाड़ियों के पीछे उसे एक छोटा बंदर जख्मी हालत में पड़ा मिला। उसका पाँव कांटा लगने से खून से भरा हुआ था। बंदर की आंखों में दर्द और डर दोनों नजर आ रहे थे। आमीना का दिल पिघल गया। उसने अपनी पुरानी चादर का कोना फाड़ा और बहुत नरमी से बंदर के पांव पर बांधा। बंदर पहले घबराया, लेकिन फिर चुप हो गया, जैसे उसे महसूस हो गया हो कि ये लड़की उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उस लम्हे से उन दोनों के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता बन गया। आमीना रोज जंगल आती और बंदर को देखकर मुस्कुराती। बंदर धीरे धीरे ठीक होने लगा और अब वो उसके आसपास उछलता रहता। आमीना ने उसका नाम मिट्ठू रख दिया, क्योंकि वो मीठा और शरारती लगता था। मिट्ठू भी आमीना को देखते ही खुशी से चीखने लगता। अब जब भी आमीना लकड़ियां जमा करती, मिट्ठू दरख्तों पर चढ़कर उसके लिए फल तोड़ देता। कभी आम, कभी बेर, कभी जामुन, जितना मिलता ले आता। आमीना हैरान होती कि एक छोटा सा बंदर उसकी कितनी मदद कर रहा है। उसे लगता जैसे उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया हो। अमीना उन फलों को गांव के छोटे बाजार में बेच देती। लोग पहले हंसकर कहते, बंदर के फल कौन खरीदेगा? लेकिन जब फल ताजा और मीठे निकले तो सब लेने लगे। धीरे धीरे अमीना के घर का चूल्हा रोज जलने लगा। गांव वाले इस अजीब दोस्ती को देखकर हैरान थे। बच्चे मिट्ठू को देखकर तालियां बजाते और उसे खेलते हुए देखकर खुश होते। कुछ लोग कहते ये अल्लाह की रहमत है, कुछ इसे करिश्मा समझते। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए और तेज आंधी चलने लगी। जंगल का माहौल खौफनाक हो गया। अमीना को घर का रास्ता समझ नहीं आ रहा था और बारिश तेज होती जा रही थी। उसके दिल में डर बढ़ता जा रहा था। मिट्ठू ने उसका हाथ खींचकर एक ऊंचे दरख्त की तरफ इशारा किया और फिर खुद शाख से शाख कूदता हुआ आगे बढ़ा। अमीना उसके पीछे चलती रही। कुछ देर बाद उसे गांव की रोशनी नजर आई और उसकी जान में जान आ गई। घर पहुंचकर अमीना ने मिट्ठू को जोर से गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। उसे महसूस हुआ कि अगर मिट्ठू न होता तो शायद वो रास्ता भटक जाती। अगली सुबह मिट्ठू एक पुराना चमकदार सिक्का लेकर आया। वो उसे अमीना के हाथ में रखकर खुश हो रहा था। अमीना हैरान थी कि ये सिक्का कहाँ से आया, लेकिन उसने शुक्र अदा किया। अमीना ने सिक्का बाजार में बेचा और उस पैसे से माँ के लिए दवा और थोड़ा अनाज खरीद लिया। घर में काफी अरसे बाद खुशबू वाली रोटी बनी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दवाइयों और बेहतर खाने की वजह से माँ की तबीयत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। अमीना को उम्मीद की किरण नजर आई। वो रोज दुआ करती कि उनकी मुश्किल हमेशा के लिए दूर हो जाए।
मिट्ठू अब रोज कोई न कोई चीज ले आता, कभी लकड़ी, कभी फल, कभी छोटी मोटी चीजें। अमीना उसे प्यार से रोटी का टुकड़ा खिलाती। दोनों की दोस्ती और मजबूत होती गई। गांव का एक लालची आदमी ये सब देख रहा था। उसने सोचा, अगर बंदर को पकड़ लूं तो शहर में बेचकर पैसे कमा सकता हूँ। उसकी नीयत बुरी थी। एक दिन उसने जाल बिछाया और मिट्ठू को पकड़ने की कोशिश की। मिट्ठू मुश्किल से बचकर जंगल भाग गया। अमीना ने जब ये देखा तो उसका दिल टूट गया। 3 दिन तक मिट्ठू वापस न आया। घर सुनसान लगने लगा। अमीना रोज जंगल जाकर उसे पुकारती, लेकिन जवाब न मिलता। चौथी रात अचानक खिड़की से हल्की सी आवाज आई। मिट्ठू वापस आ गया था। अमीना की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मिट्ठू के हाथ में एक छोटा पाउच था, जिसमें कुछ सिक्के चमक रहे थे। वो जैसे अपनी दोस्ती का तोहफा लाया हो। अमीना की आंखों में शुक्रिया था। अमीना ने सिर्फ उतने पैसे रखे जितनी जरूरत थी। उसे ज्यादा लेने में हिचकिचाहट होती थी, क्योंकि वो ईमानदार थी। बाकी पैसे उसने खुफिया तौर पर मस्जिद के दान बॉक्स में डाल दिए। उसे लगता था कि किसी और जरूरतमंद को भी मदद मिलनी चाहिए। जब गांव वालों को उसकी ईमानदारी का पता चला तो सब उसकी तारीफ करने लगे। लोग उसे इज्जत की नजर से देखने लगे। अब लोग कभी अनाज दे देते, कभी कपड़े। अमीना की जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होने लगी। माँ भी मुस्कुराने लगी। अमीना ने मिट्ठू के लिए छोटा सा लकड़ी का घर बना दिया, जहाँ वो बारिश से बच सकता था। मिट्ठू उस घर के इर्द गिर्द घूमकर खुशी का इजहार करता। गांव के बच्चे मिट्ठू के साथ खेलते और हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। मिट्ठू सबका दिल बहलाता। अमीना ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। वो पढ़ लिखकर कुछ बनना चाहती थी, ताकि माँ को सुकून दे सके। साल गुजर गए और अमीना एक समझदार और मेहनती लड़की बन गई। उसने कभी अपनी मुश्किल दिन नहीं भूले। उसे हमेशा याद रहा कि एक छोटे से बंदर की दोस्ती ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने सीखा कि मेहरबानी और ईमानदारी कभी जाया नहीं जाती।